हेलो दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं और अपने फाउंडेशन क्लासेस में। तब दोस्तों, कल जैसा कि हम लोग बेसिक मैथ के बारे में जानकारी आपको दिए थे, बेसिक मैथ क्या होता है कल हम आपको बताए थे। और बेसिक मैथ अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बेसिक मजबूत करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। इसीलिए अभी बेसिक चलेगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमको मालूम है आप बहुत से दोस्तों को ये बेसिक मैथ तैयार है, बहुत से दोस्तों को, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी दोस्त हैं हमारे हैं जिनको बेसिक नहीं तैयार है। इसीलिए हम सबको लेके चलना चाहते हैं। तो इसीलिए आज हम पढ़ाएंगे मैथ का ही कुछ बेसिक टॉपिक। संख्याओं के प्रकार, संख्या कितनी प्रकार की होती है, आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। कितनी संख्याएं होती है सब बताएंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होता है, इंटीग्रल नंबर क्या होता है, पूर्णांक, इवन, इस सारी संख्या को बनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए अपने स्टडी पर। दोस्तों पहला टॉपिक क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बहुत इजी टॉपिक है, हमको मालूम है आप बहुत से दोस्तों को पता होगा, लेकिन मेरा जब फर्ज बनता है, जब मैंने बेसिक नाम दिया है तो बेसिक पढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होता है यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या दोस्तों उससे बोलते हैं होता है यानी गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। लिख लीजिए दोस्तों, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती संख्या क्या क्या है, लगभग आप सभी दोस्तों को पता होगा। गिनती संख्या क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 9 100 तक। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट क्या होता है। अब गिनती अनंत तक होता है जिसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव। तो दोस्तों आप लोग आशा कर रहे होंगे कि ये टॉपिक लगभग सभी दोस्तों को समझ में आया हुआ है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लगभग मुझे पता है सभी दोस्तों को पता होगा, लेकिन जैसे मैंने थंबनेल में भी डाल दिया है कि बेसिक मैथ, तो बेसिक मैथ पढ़ाने मतलब हमको बेसिक पढ़ाना बहुत ही अनिवार्य। यानी कि नेचुरल नंबर गिनती की संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी तक। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी कि होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब इसी का एकदम बढ़िया डिफाइन करेंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आए। चलो दोस्तों चलते हैं होल नंबर पे, यानी दूसरा क्या है, होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है दोस्तों, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या एक इसी का भाग है। दोस्तों अभी हम आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ये तीनों को मैं एक ग्राफ में आपको समझाऊंगा। और तीनों इतना इजी से आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को बस एक ग्राफ बताएंगे, उस ग्राफ से आपको देखिए क्या क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या याद हो जाएगा, पूर्ण संख्या मालूम चल जाएगा, पूर्णांक संख्या मालूम चल जाएगा। ये तीनों टॉपिक हम एक चीज बताएंगे। अभी पहले हम सोचे पहले जो थ्योरी लिखवा रहे हैं ये पढ़ा दे, उसके बाद तीनों को हम आपको ये ग्राफ से बताएंगे कैसे याद करना है। ठीक है, तो दोस्तों होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों,
पूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। पूर्ण संख्या जैसे गिनती की संख्याओं को ऊपर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, तो होल नंबर जस्ट स्टिक है। इसमें क्या हो जाएगा, बस शून्य ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, शून्य ऐड हो जाएगा। यानी क्या बोल देंगे, जीरो से जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं वे संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। जैसे एग्जांपल में 0 1 2 3 4 डॉट क्या होगा दोस्तों, इंफिनिटी। इसको इससे भी नहीं गिन सकते, इससे भी नहीं गिन सकते। ठीक है दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दो टॉपिक समझ गए, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी कि तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, तीसरा क्या टॉपिक है, इंटीजर्स नंबर। यानी कि इंटीजर्स नंबर माने क्या होता है दोस्तों, आप लोग पता होगा। इंटीजर्स नंबर माने क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर माने पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, इंटीजर्स नंबर क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, ये तीन टॉपिक यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों टॉपिक पर अभी हम आप लोगों से ग्राफ से समझाएंगे। इससे बताएंगे तो आपको 1 मिनट लगेगा, ये पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, कैसे ग्राफ से हम बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग को ग्राफ से समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले जानिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या में सभी संख्या आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 सभी आ जाएगा। हम डायरेक्ट दोस्तों आपको पहले ग्राफ समझा रहे हैं। पूर्णांक संख्या आप लोग समझ गए हैं, ग्राफ देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी लोग दोस्तों को मालूम होगा। यहां क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हैं दोस्तों आप लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 से आगे दाएं तरफ जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, +1 होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है दोस्तों, डॉट। ठीक है, अब 0 से लेफ्ट यानी कि 0 से बाएं जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखिए तब क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -2 दोस्तों -4 -5 -6 डॉट इंफिनिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसी हम तीनों का आपको डेफिनेशन परिभाषा बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी बताए हैं 0 से इधर जाने +1 +2 +3 +4 5 इंफिनिटी, और 0 से बाएं तरफ जाने पे क्या होता है, -1 -2 -3 -4। दोस्तों प्राकृतिक संख्या का अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताए हैं, गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये गिनती की संख्या ये तो है ना, जो इंफिनिटी जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, गिनती संख्या इसको क्या बोलते हैं, यही तो नेचुरल नंबर है ना दोस्तों, इसी को तो नेचुरल नंबर बोला है ना, नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अभी तो इसे बोले 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया ना, नेचुरल नंबर। दोस्तों अब इसी में देखिए आपको पूर्णांक संख्या में दिखा रहे हैं। पूर्ण संख्या क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक संख्या होल नंबर। अभी बताए थे जो 0 से स्टार्ट होता है और डॉट, ये देखिए ये 0 से स्टार्ट होता है, ये क्या हो गया दोस्तों, होल नंबर। क्या हो गया दोस्तों, होल नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। देखो दोस्तों एक ही ग्राफ से दो परिभाषा यहाँ मिला कि नहीं, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। दोस्तों अभी हम बताए हैं क्या, इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या देखिए दोस्तों, अभी बताएं इसमें सब संख्या आ जाएंगे, जैसे अभी यहाँ लिखे हुए हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए जिसमें होल नंबर भी आ जाए। ध्यान रहे दोस्तों,
इसमें होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। दोनों को मिलाकर, दोनों मतलब होल और नेचुरल दोनों इसमें समाहित हो जाते हैं, ठीक है। वो दोनों समाहित हो जाएंगे, इसमें -1 -2 यानी कि टोटल, इस टोटल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटीजर्स नंबर। दोस्तों टोटल को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर, ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्णांक संख्या। दोस्तों अब आप लोग मालूम चल गया हो कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, आपको मालूम चल गया। सम, इसमें क्या क्या हो जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या डिफिनेशन इस तरह लिख देते हैं, इस तरह सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक और होल नंबर, नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इससे ये डिफाइन हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी पूर्णांक संख्या में क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग, -5 -4 -7 -8 0 1 2 डॉट 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 डॉट, यानी पूरी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी दोस्तों। आशा करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आप लोगों को इस ग्राफ के माध्यम से और इन डिफिनेशन के माध्यम से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर दोस्तों मतलब सम संख्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तब चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये आ रहा होगा, लेकिन मैंने इस थंबनेल पे ही डाल दिया है बेसिक मैथ, तो बेसिक बताना मुझे बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्या, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। तो दोस्तों सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर वे संख्या, ठीक है दोस्तों। हमको पता है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। और मैंने पहले भी बोला था, ये क्लास जो है 6 7 8 5 4 के बच्चों को भी अनिवार्य है, क्योंकि उन लोग के लेवल के लेके हम सब बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये चाहेंगे तो उन लोग का पूरी टॉपिक, ये नहीं है कंपटीशन दुनिया में घुसते हैं लोग, ये बिना पढ़े यही सब आता है, 7 6 5 8 यही सब मैथ उस कंपटीशन दुनिया घुसता है। इसलिए दोस्तों मेरा मेन मोटिव आप लोग कंसेप्ट तैयार करना, और इस साथ ही साथ मेरे जितने छोटे बच्चे हैं, जैसे भाई छोटे भाई लोग हैं, जैसे 5 6 7 4 क्लास के बच्चे हैं, उन लोग के लिए भी ये लेकिन साथ में चलते जाए, ताकि उन लोग का भी मैथ तैयार हो जाए। और दोस्तों बहुत जल्द हम इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं सोच रहे हैं सभी लोगों का तैयार कर दे। क्लास 6 के मैथ उठाए हैं, और हम सबका जैसे जो कॉमन चैप्टर होता है ना 6 7 8 का, वैसे उठा रहे हैं, ताकि जो कॉमन चैप्टर तीनों लोगों का एक साथ तैयार हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या। बहुत इजी टॉपिक है ये, हमको जानते हैं, जहां तक पता है आप सभी लोगों को आ रहा होगा। तो इसमें सम वे संख्याएं, वे संख्या जो 2 से पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जिस 2 से कट जाए, वे संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2 से बहुत इजी, 2 से जैसे आ रहे 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी कटता है, स्वयं से भी कट सकता है ना। 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। 5 कटता है, कभी नहीं कटेगा दोस्तों, 5 नहीं होगा। 5 क्या होगा आगे बताएंगे, अभी जस्ट इसके आगे। 6 हो गया, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने डिफिनेशन दिया है कि वे संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। दोस्तों जो काट देख लीजिए, देखिए 2 से भाग देते हैं, 2 से 2 कट गया कि नहीं, पूरा कट गया दोस्तों। फिर 2 में 4 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, कट गया कि नहीं दोस्तों, पूरी काट दीजिए। 2 3 6, फिर
4 से काट दिए 4 गुना, फिर ये भी 2 से कट जाएगा तो यानी कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सभी क्या आ रहा है इस तरफ से नेचुरल नंबर ही आ रहा है, हम लोग सभी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला, ये हम आशा करते होंगे दोस्त आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, यानी कि इवन नंबर सम संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके चाहिए, जहाँ ये जो q है ना, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो सुनो दोस्तों, वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q का मान शून्य कभी भी नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। और होगा तो क्यों नहीं होगा उसका भी डिफाइन हम कर रहे हैं। देखिए क्यों नहीं होता है, अगर मान लीजिए ये 2 है, ठीक है, अगर बट्टे में ये p/q के रूप में लिखी जा सके, अभी बताएं आप लोगों को p/q के रूप में लिखे जा सकते तो परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन ये 2 हम q का मान बोले 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाए तो क्यों नहीं होगा, ये देखो भाई, क्योंकि 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है, इंफिनिटी होता है, उसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जब ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे इंफिनिटी, तो परिमेय संख्या होगा कहां से, आया समझ दोस्तों, यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, परिमेय संख्या देखिए, यानी कि 3/2 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q के रूप में लिखा जा सका है। 5/3 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, जो क्योंकि 5/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है। दोस्तों क्या 2 परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता 1 लिखने पर, यानी कि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जहाँ आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। दोस्तों अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो वे संख्या जो कर्ली से मुक्त न किया जा सके, जैसे दोस्तों वे लिख लीजिए, पहले परिभाषा लिख लीजिए, तो उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, वे संख्या जिससे कर्णे, वे संख्या जिससे कर्णी से मुक्त नहीं किया जा सकते, कर्णी से मुक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सके, वे संख्या जिसे कर्णी से मुक्त नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिसे कर्णी से मुक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में अपरिमेय संख्या जिसे कर्णी से मुक्त न किया, अब ये है कर्णी में 9, क्या ये है अपरिमेय संख्या, नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो ये तो कर्णी में तो मुक्त हो गया ना, ये तो कर्णी से मुक्त हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, इसे बट नीचे 1 लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब इसको बोलिए, ये क्या है, इसको कर्णी से मुक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है,
अपरिमेय संख्या, और कर्ण इसके मुक्त करेंगे तो हम लोग को दशमलव मान जाएगा। ऐसा कुछ हम बोले नहीं, हम बस इसका डेफिनेशन ये किया गया है, वे संख्या जिसे कर्ण से मुक्त नहीं किया जा सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कर्ण में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, कर्ण में 5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 2 प्लस कर्ण में 3, 2 प्लस कर्ण में 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और एक क्या पाई अपरिमेय संख्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका मान दशमलव में जाता है। ठीक है दोस्तों, पाई क्या है, इसका मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, जब इसको आप लोग भाग देते हैं, काटते हैं, दशमलव में जाता है। ठीक है, यानी कि पाई क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी भी गलती से भी मत कह दीजिएगा परिमेय संख्या है, ये आगे जाकर वनडे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, उस पर ध्यान रहे, पाई से क्वेश्चन पूछता है हम लोग आगे। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 टॉपिक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले कंपोसाइट नंबर, सबसे पहले कंपोसाइट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या है। बस सिंपल सी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो वे संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, वे संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों वे संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या से कट जाए, तो दोस्तों 4 देखिए दोस्तों, अपने आप की संख्या से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद है ये 6, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये क्या है, भाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से कट जा रहा है। इसी तरह ये क्या 8, ये भी किसी भी संख्या से कट जा रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो जाएगा। 10, 9 भी हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी, यानी कि सब क्या है, भाज्य संख्या का मतलब वो किसी भी संख्या कर सकता है। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर, ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों हम लोग का, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या जो केवल अपनी आपकी संख्या से करता है उसे अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या जो केवल अपने आप की संख्याओं से करते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम्पल में, केवल अपने आप संख्या किसी ने, जैसे 2 जो है केवल अपने आप की संख्या से ही तो कटेगा, एक मत बोल दीजिएगा, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या से करता है, वो सब चीज एक अपवाद के रूप मानिए, एक को कभी न लीजिएगा। ठीक है, 2
2 केवल अपने आप की संख्या से कटेगा। उसके बाद दोस्तों 3, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 3 भी अपने आप की संख्या से कटेगा। 4 क्या कटेगा अपने आप की संख्या? नहीं दोस्तों, वो 2 से कट जाता है, इसलिए नहीं होगा। उसके बाद 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 केवल अपने आप की संख्या से कटता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 6 कटेगा, 2 से कटता है दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 जो है ऐसी संख्या जो केवल व केवल अपने आप की संख्या से कटता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 8, नहीं, क्योंकि 8 2 से कटता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद 10 भी 2 से कटता है, नहीं होगा। 11 दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, इसे जाते जाते 47 आगे जाकर बहुत सारी संख्या होंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिएगा, इस पे फोकस करने वाला जगह है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है। आगे हम लोग कंपटीशन में हमसे क्वेश्चन कितना बार पूछता है? 2 क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है? तो 2 देखिए, अभी हम लोगों को सम संख्या दिखाए हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। भाई 2 से कट जाए, 2 स्वयं से भी 2 से कटता है ना, तो ये क्या हो गया? एक सम भी हो गया, सम संख्या भी हो गया, और अभाज्य संख्या भी बताए हुए संख्या जो केवल व केवल अपने आप संख्या 2 अपने आप की संख्या भी करता है, ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो दोस्तों देख रहे हैं, 2 एक ऐसी संख्या हो गया जो सम और अभाज्य संख्या दोनों है। दोस्तों इसको नोट्स में करके लिख लीजिएगा, 2 सम एवं सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है, जो 2 क्या है? सम और अभाज्य संख्या है। बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है बताइए जो सम भी हो अभाज्य हो? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी। दोस्तों तो आज का हम लोग टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने 9 टॉपिक आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है दोस्तों, 9 टॉपिक बताए हैं। तो दोस्तों आज का हम लोग को टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, और अभी इसके और आज कुल 9 टॉपिक हम डिस्कशन किए हैं। अब आगे कल हम आगे पढ़ाया जाएगा बेसिक मैथ। अब कल और भी बहुत संख्याएं छोड़े हैं, पूर्ववर्ती अपूर्ववर्ती बहुत सी संख्याएं कल बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और आगे नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, और अब रोज हम आपको वीडियो। दोस्तों इसमें जो भी कमियां हो और जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कृपया करके कमेंट करके हमको बताएं। और मेरी वीडियो में या बनाने में कोई भी दिक्कत हो, कृपया सजेशन दें, मुझे क्या सुधार करना है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों फाउंडेशन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, जय हिंद।